बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, ये वीलॉग में एक बहुत ही मशहूर हदीस या कहें कि रिवायत के बारे में लेकर आया हूँ, जो आप सब ने सुनी होगी कभी न कभी। और वो तलाक की हुर्मत के बारे में बोलते हैं और किसी को गुमान भी नहीं हुआ होगा आज से पहले, जिनको नहीं मालूम है कि इस तरीके की बात भी झूठी हो सकती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब की गई है। तो ये हदीस जो है, इसका वर्डिंग्स हैं, मैरी एंड डू नॉट डिवोर्स फॉर वेरली अल्लाह's थ्रोन शेक्स वेन एवर ए डिवोर्स अकर्स। तो इसको अगर उर्दू में कहें तो उर्दू में ये कहेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी करो और तलाक ना दो, क्योंकि जब तुम तलाक देते हो तो अल्लाह का अर्श तक हिल जाता है। तो मैं आपको रसूख के साथ कह रहा हूँ कि शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसने ये हदीस नहीं सुनी होगी और इसको सच ना माना होगा, माई सेल्फ इंक्लूडेड। जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी बात जो इतनी मशहूर है वो इतनी बड़ा झूठ है। तो इसको जो है इब्ने अदी इसके रावी हैं और इसको इमाम जौज़ी ने मौजू करार दिया है। मौजू नहीं, मौदू। तो मौदू करार दिया है, फैब्रिकेटेड, गढ़ी हुई हदीस है ये। तो इसके लिए जो है वो ऑथर ये कहते हैं कि जब हम शादी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि जिस बंदे से हम शादी कर रहे हैं वो कैसा है, या बंदी से शादी कर रहे हैं वो कैसी है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई आधे घंटे के लिए अगर कोई मुझसे मिलने आए और मुझसे कहे कि तू एकदम फरिश्ता बन जा, तो मैं बिल्कुल फरिश्ता बन जाऊँगा। मेरी से बात करने से ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई खराबी है। ऐसे ही जब मैं कर सकता हूँ तो ये हर कोई कर सकता है। तो आजकल के माहौल में इतनी ज़्यादा जो धोखाधड़ी है कि बीच में जो है वो बिचपई होता है, जो मॉडरेटर होता है, उर्दू में उसको बिचपई कहते हैं हमारे यहाँ बरेली में। तो जो रिश्ते करवाता है और बीच में पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये लोग भी सही हैं, लड़के वाले भी सही हैं और लड़की वाले भी सही हैं, तो उसको बिचपई कहते हैं। तो आजकल इतने ज़्यादा धोखेबाज लोग हैं और बिचपई को पैसे खिला देते हैं और वो अच्छे अच्छे जो है बातें करता है जाके कि फ़लाँ ऐसा है, इनका लड़का ऐसा है, इनका लड़का ऐसा है, इनकी लड़की ऐसी है, इनके घर वाले ऐसे हैं और बिल्कुल तहज़ीब और तमद्दुन का इनका घर है, जो पूरा इदारा है इनका घर का। तो इस तरीके की बातें करते हैं। तो वल्लाहु आलम, लेकिन ये है कि ये बात आपको जो है शादी के बाद ही पता चलती है कि कितने मुनाफिक, कितने झूठे और कितने बेगैरत लोग आपकी ज़िंदगी में जाते हैं जब आपकी शादी होती है। कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक रहमत रखी है, एक तलाक के और खुला के तौर पर, कि हम तलाक दे सकते हैं और हम खुला ले सकते हैं, ताकि हम इस तरीके के बेगैरत और बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो किसी वजह से हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं और हमारी ज़िंदगी अजीरन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस तरीके की बातें होती हैं, जो फैब्रिकेटेड ख़बरें और फैब्रिकेटेड हदीस जो इंजेक्ट की जाती हैं उम्मत में, वो किस लिए की जाती हैं? मेजॉरिटी तो करी जाती हैं कुफ़ार की तरफ से कि ताकि इस दीन को भी मलाइन करें, इस दीन को भी जो है लोगों की नज़रों में गिराएं कि अरे इसमें तो झूठा है, एकदम बिल्कुल
ये तो एकदम ह्यूमन टेंडेंसी के ख़िलाफ़ है। तो इस तरीके की बातें करती हैं। और बहुत सी जो है बहुत जो उलेमा हैं वो भी इस तरीके की हदीसें जो है वो इंजेक्ट करते हैं ताकि लोगों में और जो है इस दीन की तरगीब दिलाई जा सके, जबकि वो लोग कम अक्ल होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि दीन की तरगीब सबसे अच्छी जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिलाई है। तो कुरान मजीद की जो तरगीब दिलाई गई है दीन पर आने की, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद आती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो कि सही हदीस के तौर पर हमारे पास मौजूद है। तो इस खबर के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जो है वो क्रिश्चियंस ने इसमें डाला है, क्योंकि क्रिश्चियंस जो होते हैं उनका ये होता है, अब आपने बहुत सुना होगा, मैरिजेज आर मेड इन हेवन। नो, मैरिजेज आर नॉट मेड इन हेवन। Marriage is a legal contract between two adult consenting males and females in lieu of the meher and acceptance, verbal acceptance by the girl and the boy in the presence of two gawah or evidences. So दीज आर नॉट मेड इन हेवन। उसमें यह है कि जब तक हमारी बात चल रही है, हम जब तक सही हैं, हम साथ रहेंगे। और अगर ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ गई है और उसको हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू गेट वन सेल्फ डिस्टेंस्ड फ्रॉम ईच अदर इंस्टेड ऑफ हिटिंग ईच अदर, किलिंग ईच अदर। एंड आपने तो देखा होगा कि हराम काम का हराम नतीजा। दिल्ली में आपने देख लिया वो केस, उसमें कैसे जो है अपनी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसने उस पर शादी का जब जोर लगाया तो उसने उसको मार के उसको फ्रिज में करके उसके गंडले कर दिए। मतलब जैसे कि किसी जो है शुगर केन के करते हैं, गंडेरिया बना दी उसकी। और ऐसे ही इट इज़ सो वेरी कॉमन कि पीछा छुटाने के लिए इनको, क्योंकि दूसरे लोगों को में जो होता है कि दूसरे रिलीजन में और जो इंडियन जो लॉ है उसमें तलाक पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये हमारे पर रहमत बनाई है कि बगैर एक दूसरे की गर्दन काटे, बगैर एक दूसरे का सर फोड़े और बगैर एक दूसरे को जेल भेजे, आप जो है वो अच्छी तरीके से अलग हो सकते हैं। और फिर लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इसको फैशन बना लिया जाए कि हर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट जो है आप तलाक़ें एक दूसरे को दें, खुला एक दूसरे से लें। तो उसके बाद एक दूसरी हदीस है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दैट अल्लाह डिड नॉट मेक एनीथिंग अनलॉफुल मोर हेटेड टू हिम दैन डिवोर्स। तो अल्लाह ताला ने तलाक को हलाल बनाया, लेकिन अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये हदीस भी ज़ईफ़ है। अब ये हदीस भी ज़ईफ़ है। अब आप तो सोच ही नहीं पा रहेंगे कि ये अबू दाऊद की हदीस है, तो आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि भाई वो जो एक अर्श हिलने वाली हदीस है वो भी झूठी है। और जो आपकी ये हदीस है कि अल्लाह ने जो तलाक को हलाल बनाया लेकिन इसको वो पसंद नहीं करता, तो ये भी हदीस भी आपकी जो है वो ज़ईफ़ है। तो अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से उम्मत में इस तरीके की बातें राइज हैं जिस पर अपना अकीदा वाबस्ता करता है और अपने अकीदे के हिसाब से चलता है और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बर्बाद करता है, और फिर जो उसको सही बात बताता है उसको उसके साथ गाली गलौज और बुरे भलाए बातें और अलकाबात से उसे नवाजता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो ये है कि डिवोर्स हराम भी होती है। और डिवोर्स हराम कब होती है? जब मियाँ बीवी एक साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन
जो है कोई उनके अंदर परेशानी नहीं है, तो इस सिचुएशन में डिवोर्स हराम होगी। कि आप अच्छे से रह रहे हैं उसके बावजूद भी डिवोर्स दे दी किसी के कहने पर, तो ये जो डिवोर्स है ये एकदम हराम होगी। और बिल्कुल सही बात है कि जब एक मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वो बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान में तो ये डिवोर्स जो है एक बहुत ही ग्रेव मैटर है, और ये तभी होता है जब कोई बड़ा हादसा मियाँ बीवी के रिलेशन में हो जाता है। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 things should always be taken serious, whether they are said in earnest or jest: the wedlock, the divorce, and the emancipation। और ये मुवत्ता अल मालिक की, इमाम मालिक की जो हदीस की किताब है मुवत्ता अल मालिक, उसमें है। और तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जो हैं वो मजाक में भी हो जाती हैं और इनको सीरियसली लिया करो। पहला जो है निकाह। अगर किसी से मजाक में भी अगर आपने निकाह किया है या फिल्म में भी निकाह कर लिया तो वो निकाह हो जाएगा। दूसरा डिवोर्स। अगर मजाक में भी किसी को बोल दिया, अपनी बीवी को बोल दिया मजाक में भी, तो भी डिवोर्स हो जाएगा। और तीसरा जो है रुजू। रुजू मतलब एक तलाक दी थी या दूसरी तलाक दी थी और उसके बाद जो है उसको रुजू करा उसी टाइम में, मतलब एक तोहूर से पहले अगर रुजू कर लिया तो जो है रुजू मान लिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मतलब मजाक में भी मान ली जाएंगी। एक निकाह, दूसरा तलाक और तीसरा जो है वो रुजू। और दूसरी हदीस ये है, वो है सुनन अबू दाऊद में, कि अगर कोई औरत जो है अपने हस्बैंड से ज़बरदस्ती डिवोर्स मांगती है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो द फ्रेग्रेंस ऑफ पैराडाइज विल बी फॉरबिडन फॉर हर। तो अब जो वो है वो मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ पाएगी, तो मतलब इतनी दूर रहेगी। और आपको तो मालूम है कि हदीस है कि जन्नत की खुशबू जो है वो 40 साल की मुसाफिर से आना शुरू हो जाएगी क़यामत वाले दिन। तो इसलिए जो है वो इतनी दूर वो जन्नत से रहेगी जिसने अपने हस्बैंड से बगैर किसी वजह के खुला लिया। ज़्यादातर तो खुला जो है वो अच्छे मतलब रीज़न की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी खुला ऐसा हो जाता है कि किसी से अफेयर शुरू हो गया, अब वो तलाक दे नहीं रहा है बंदा, तो उससे फिर खुला कर लेते हैं। तो ऐसी औरत के साथ तो अल्लाह ही जाने की क्या होगा, लेकिन फिर भी खुला जो है इंसान ले सकता है। और अभी मैंने एक पहले पोस्ट किया था कि जिसमें ये औरतों के बारे में, डिवोर्स के बारे में, जिसने खुला लिया उसको वो जो खुशबू भी नहीं सूंघेगी। तो एक जो अब हमारी इस्लामी बहन है उन्होंने ये पूछा था कि अगर आदमी बगैर किसी कारण के, बगैर किसी वैलिड रीजन के अगर तलाक दे दे तो उसका क्या। तो उसके लिए भी यही रूलिंग है, उसके लिए भी यही रूलिंग है। और जो डिवोर्स औरत लेगी तो उसकी जो है वो कुछ रीजंस जो हैं वो ये हैं कि दैट शी इज़ डिवोर्सिंग हिम बिकॉज शी वॉज फोर्स्ड बाय हर पेरेंट्स टू मैरी हिम इवन दो शी एक्सप्रेस दैट शी हैज़ नो फीलिंग्स फॉर हिम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की को ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ जाके फिर वो खुला के लिए अप्लाई करती है कि पहले तो बहुत ज़बरदस्ती कर दिया। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन ये है कि इनिशियली तो ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को शादी करने का प्लान नहीं है तो उसको पहले ही कर देना चाहिए कि मतलब उसके जो है वो वहाँ जाके किसी की ज़िंदगी ख़राब करके फिर से खुला ले। तो उससे बेहतर ये है कि वो पहले ही शादी ना करे, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती तो शादी करा नहीं सकते। और दूसरा उसका रीज़न ये है कि दैट शी इज़ डिवोर्सिंग हिम बिकॉज ही बीट्स हर हार्शली कंटिन्यूसली। अगर कोई आदमी अपने वाइफ को
रोज़ मारता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है कि हड्डी पसली टूट जाए, या वैसे भी नहीं मारता है, वैसे भी अगर कोई गंदी बात भी अगर आप रोज़ सुबह शाम उसको बोल रहे हैं तो वो भी उसके लिए ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि ऐसे इंसान से खुला ले ली जाए जो मार पिटाई करता है या जो अच्छे से नहीं रख रहा है। तीसरा जो है वो ही इज़ लेज़ी एंड रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड, कि वो जो है उसका जो है वो खर्चा नहीं उठा रहा है। अब ऐसा नहीं कि खर्चा जो है वो बेचारा है 20,000 रुपये कमाने वाला और आपका जो खर्चा है वो है 50,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है। जो अगर जितना वो कमाता है उसके हिसाब से वो खर्चा दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो कर तो सकता है ज़्यादा, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो इस वजह से जो है वो ऐसे इंसान से इंसान खुला ले सकता है कि जो उसकी जो है वो भरण पोषण अच्छे से नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो ईविल है, यानी कि वो सिगरेटें पीता है, शराब पीता है। सिगरेट इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग, इट इज़ एन ईविल थिंग। अगर मेरे के साथ मुझे कोई बोले कि ये सिगरेट पीने वाला बंदा है, आप इसके साथ रह लीजिए, या फिर एक ये गुटखा खाने वाला बंदा है, आप इसके रह लीजिए एक कमरे के अंदर, वेदर फीमेल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि फीमेल के साथ रहना तो हराम है, और अगर मेल भी है तो आई कैन नॉट टॉलरेट दैट फेलो। तो ऐसे ही है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता है कि जिनके हस्बैंड जो हैं वो सिगरेट पीते हैं या जो शराब पीते हैं, गुटखे खाते हैं, वो कैसे उनके साथ रह लेती हैं। मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई कैन नॉट, मतलब इफ गिवन ए चांस आई कैन नॉट डू दैट। अगर इफ माई वाइफ इज अ स्मोकर और अ ड्रिंकर और अ गुटखा वाली, आई कैन नॉट डू दैट। इवन आई कैन नॉट टॉलरेट पान। Nobody else, no, not anybody in sane mind can do that. It is only under duress. वो सिर्फ यही होता है कि तलाक ना हो जाए या कुछ ना हो जाए तो मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ये होगा। मतलब इट इज़ अ रियल टॉर्चर फॉर पीपल, फॉर द स्पाउस ऑफ द पीपल हु स्मोक एंड ड्रिंक एंड डू ऑल दीज थिंग्स, प्रोवाइडेड दे डोंट डू इट देमसेल्व्स ऑल्सो। या फिर वो है गंदी फिल्में देखता है, फहाश फिल्में देखता है, ऐसा भी होता है। और आदमियों के इतने, मैं अपने देखता हूँ कि इतने आसपास के लोगों को देखता हूँ कि जिनकी इतनी अच्छी अच्छी जो है वो बीवियाँ हैं, इतनी अच्छी फैमिली है, अपरेंटली लगता है कि वो अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन उनकी फ़ोन जो है, फ़ोन में सिर्फ गंदगी भरी हुई है, और इसलिए वो जो है वो, और उसमें वो फ़ख्र महसूस करते हैं। तो मेरे खुद समझ में नहीं आता कि एक इंसान जो शादीशुदा है वो, उसको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वैसे तो गैर शादीशुदा के लिए भी हराम है, उतना ही हराम है जितना शादीशुदा के लिए, लेकिन तब भी एक उनके पास तो कोई रीज़न ही नहीं है। दूसरा ये है कि एडल्ट्री, जो इधर उधर जो है वो बेगैरतियाँ करे, हराम काम करे और ज़िनाकारी करे, जो ड्रग ले रहा हो, जो बेनमाजी, एक औरत अगर अपने मियाँ को समझाए कि तुम नमाज पढ़ो और वो नमाज ना पढ़े तो उस पर वाजिब है, या उस पर मतलब उस पर कोई कबाहत नहीं, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे इस वजह से कि ये बेनमाजी है। तो ये सब चीज़ है कि अब आपको जानकर ये हैरानी हुई होगी कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो उम्मत में राइज हैं, उम्मत में जो है वो ओपनली हैं, लेकिन क्या है कि वो सब झूठी हैं। जो इसलिए सच में और झूठ में जो है वो डिफरेंशिएट करें, फिर आपका क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह सुधर जाएगा और आप बिदअत से और हराम काम से और इन सब चीज़ों से, फ़िरक़ावारियत से आप बच जाएंगे। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।